आमेन। ऊंचा हालेलुया बोलते हुए, और ऊंचा बोलते हुए बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ, ताकि हम और आगे बढ़ें, आशीष पाएं, बरकत पाएं, उसकी इच्छा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज आपकी बड़ी बरकत होगी, बड़ी आशीष होगी। क्योंकि याद रखना, जब भी आप परमेश्वर में जब चुने जाते हैं, हम सब लोग पहले हम संसार में होते हैं। बाइबल कहती हम अंधकार में थे। बाइबल कहती पहले हम क्या थे? अंधकार में। क्योंकि हम सच्चाई जानकर हमें समझ आती है कि हम अंधकार में थे। फिर जब हम चुने गए ज्योति में, उसके बाद हमारा एक काम स्टार्ट हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। क्योंकि बाइबल कहती है आपका युद्ध है दुष्ट से, उसकी आत्मिक सेनाओं से। ये मन में है युद्ध। तो ये युद्ध क्या है? ये युद्ध ये है कि शैतान जो है दुष्ट, वो कंटिन्यू तुम्हें फिर से अपना गुलाम बनाना चाहता है, फिर से वो अपनी इच्छा तुमसे पूरी करवाना चाहता है। लेकिन अगर हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। लेकिन हमने किसकी इच्छा पूरी करनी है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए वो क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्या कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ जीवन है, फायदा है, लाभ है, प्रॉफिट है हमारे लिए। लेकिन इसीलिए बाइबल में लिखा शरीर और आत्मा का विषय। इसीलिए बाइबल में लिखा शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन जब हमारे अंदर काम करता है, फिर हम परमेश्वर की इच्छा में अच्छे से चलते हैं। जब घटता है तो हम फिर से शरीर की चीज करते हैं, दुष्ट की कहीं ना कहीं मर्जी पूरी कर देते हैं, फिर आगे पीछे होते रहते हैं। आप जानते हो, जब तक आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर की इच्छा में बने रहे तो बहुत जबरदस्त आशीष थी उनके पास। सब कुछ अदन वाटिका में परमेश्वर ने उनके लिए बेस्ट रखा था, आशीष किया था उन्हें वहां पर। लेकिन जैसे उन्होंने, उनके दिमाग में शैतान ने शारीरिक चीज कोई, गलत चीज कोई, परमेश्वर का नाम लेकर कहा इसको खाओगे तुम्हें इतना फायदा होगा, तुम तो परमेश्वर जैसे बन जाओगे। लेकिन वो तो जानते थे परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वो हमारे लिए फायदा है, वो हमारे लिए लाभ है। लेकिन जब दुष्ट ने उनसे वो अपनी इच्छा पूरी करवाई, और बाइबल कहती है फिर उनसे वो गुनाह हुआ, पाप हुआ, फिर उन्होंने पवित्र आत्मा खो दिया, फिर वो श्रापित मनुष्य बन गए, उनके अंदर लहू के अंदर पाप आ गया, तब से ये गड़बड़ हुई। लेकिन अभी ये काम स्टार्ट है हम सबके लिए। जब हम चुने जाते हैं, चुनने के बाद हमारा ध्यान कंटिन्यू चाहिए परमेश्वर की इच्छा में, कंटिन्यू। अगर हमारा ध्यान रहेगा फिर तुम कभी भी गिरोगे नहीं। फिर वचन पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें सब जातियों में, लोगों में श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। ये वचन पूरा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को कंटिन्यू ध्यान, क्योंकि ध्यान, परमेश्वर का वचन आप जितना भी पढ़ोगे उसमें आपको दिखाया जाएगा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। परमेश्वर के वचन में आपको ध्यान की बात बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। जहां भी पढ़ोगे वहां पर तुम्हें मिलेगा आपके ध्यान की बात। अपना ध्यान रखो, चौकसी रखो, अलर्ट रहो। तो ये हमारा काम है सबका, ध्यान देना, ताकि जो हमारे पास जीवन है परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको हम खराब ना जिए, इसमें कुड़कुड़ कर ना जिए। इस जीवन को हम जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, बोझ, चिंता वाला जीवन वो ना जिए।
इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा था अपनी चिंता मुझे दे दो, मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। ये जो वचन होते हैं अगर हमारे अंदर काम करने लगे तो फिर हम बड़े पावरफुल जीवन जी सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कोई वचन बहुत ज्यादा याद है, बहुत ज्यादा याद है, फिर उसकी वैल्यू तुम्हारे अंदर खत्म हो जाती है उस वचन की जो तुम्हें याद है। तुम्हें लगता है अच्छा, जैसे मान लो मैं आज कुछ 2-4 वचन पढ़ाऊं, फिर संडे वही पढ़ा दूं, फिर वेडनेसडे वही, फिर थर्सडे वही पढ़ा दूं, तो तुम लोग 3-4 बार वही वचन सुन के ध्यान नहीं दोगे। तुम्हें लगेगा मैंने सुना है, मुझे पता है। लेकिन हो सकता है उसके अंदर परमेश्वर तुम्हें कुछ खास बता रहा हो, लेकिन जब बात उस वचन की हुई जो अब तुम्हें पता है, तो तुमने क्या किया, उसको नॉर्मल लिया। क्या लिया तुमने? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसीलिए हमारा ध्यान बड़ा जरूरी चाहिए। अगर परमेश्वर ने कहा अपनी चिंता, हर इंसान को कहा अपनी चिंता मुझे दो, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा बनाने वाला, मैं हूं तुम्हारा बाप, मैं हूं तुम्हारा पिता। ठीक है? लेकिन ये वचन तुम्हें पता, धीरे धीरे तुमने नॉर्मल कर लिया अपने जीवन में। चिंता कैसे देनी थी, कैसे उस पर भरोसा रखना था, जो आपने छोड़ दिया तो फिर आप बुद्धि लगाओगे, सोच लगाओगे, फिर फंसे रहोगे हालातों में। इसीलिए आपको ध्यान देना है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या भरने के लिए तैयार हो उसके वचनों से, उसके आत्मा से भरने के लिए तैयार हो? प्रेयर लाइफ में प्रेयर वॉरियर बनने के लिए तैयार हो? शायद कई लोग पढ़े कम होंगे, उनको ये शब्द पता नहीं होगा। वॉरियर, वॉरियर किसको कहते हैं? वॉरियर कहते हैं एक योद्धा को, जो योद्धा होता है, जैसे लड़ाई में योद्धा। वॉरियर शब्द इंग्लिश है ये, क्योंकि यहाँ कहीं पढ़े नहीं होंगे इतना, तो शायद उनको पता नहीं होगा ये शब्द। तो दुनिया में कई तरह की फाइट होती है ना, जैसे कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, और भी कई तरह की बॉक्सिंग होती है। उसमें भी वो लड़ना स्ट्रांग बनते हैं ना, ताकतवर बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक लड़ते हैं, करोड़ों रुपए, खरबों रुपए वो कमाने वाले वो योद्धा बन जाते हैं। लेकिन हमने कौन सा योद्धा बनना है? प्रेयर वॉरियर। क्या तुम प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हो? सोचो, एक प्रेयर वॉरियर, जब हम बोलते हैं ये प्रेयर वॉरियर है, इसका मतलब उसके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी शैतान अपनी सेना को डाल दे उसके सामने, अगर वो प्रेयर वॉरियर तो वो लड़ सकता है उनसे और हरा सकता है उनको। अगर वो प्रेयर वॉरियर ही नहीं, उसकी प्रेयर ही नहीं, वो योद्धा ही नहीं, तो क्या लड़ेगा वो? बोलो क्या लड़ेगा? फिर भटकता रहेगा बेचारा, मन खराब करता रहेगा, सोचेगा मैं कैसे क्या पाऊं, कैसे पाऊं, कैसे भला होगा। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए आज आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने जाओ। आज की इस पवित्र हॉली कम्युनियन मीटिंग के लिए, प्रभु भोज की मीटिंग के लिए, जो बड़ी खास मीटिंग है आज, और आने वाले संडे में भी ये बड़ी खास है। आज मैं शुरू से बात कर रहा था आज्ञाओं की। आंखें खोलो फिर से। मैंने आज्ञाओं को शब्द को क्यों यूज किया था? क्योंकि ये महीने का, चाहे पहले संडे आ जाए या थर्सडे आ जाए, जो भी दोनों आएंगे महीने में पहले हफ्ते में, जैसे चाहे एक को भी आ जाए थर्सडे या संडे, या एक के बाद जो भी दिन होंगे महीने के पहले हफ्ते, वो दोनों हमने प्रभु भोज करना है पक्का। आपने अपने माइंड को सेट करना है। और आज्ञाओं की बात यह है कि तुमने इसमें व्हाइट कपड़े डालकर आना है। जो बैप्टाइज्ड हो चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और प्रभु भोज लेना है। नए लोग तो छोड़ दो, उनकी अलग बात है नए लोगों की। लेकिन जो भी प्रभु में बैप्टाइज्ड हो चुके हैं,
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उन सब ने व्हाइट कपड़े डालकर ही आना है। आप लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया। इस बात पर आपने ध्यान देना है सबने। इस संडे ये मीटिंग बड़ी होगी, जबरदस्त मीटिंग होगी प्रभु भोज के ऊपर। आज भी है, क्या सीखोगे प्रभु भोज के बारे में? क्योंकि आज मैं 4 मीटिंग्स लगातार आपको स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ के ऊपर शिक्षा दे रहा था। अभी मैं और चलाऊंगा इसको। इस संडे के बाद फिर से ये टॉपिक स्टार्ट रखूंगा मैं, मुझे हॉली स्पिरिट ने कहा है। लेकिन तब तक आज फिर से हम हॉली कम्युनियन मीटिंग को समझेंगे, प्रभु भोज की मीटिंग को। ये एक बड़ा विषय है, इसके लिए आंखें बंद करो, प्रेयर करो, परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगो आज के पवित्र वचन के लिए कि परमेश्वर आप मुझे बड़ी बुद्धि समझ से ब्लेस कर चुके हो, ताकि जो कुछ तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन मैं सुनने जा रहा हूं, सीखने जा रहा हूं खुदावंद, इसमें मुझे बड़ी समझ आ चुकी है। ये वचन मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जा चुका है, इसकी समझ मेरे अंदर बैठ चुकी है और मैं वचनों पर चल चुका हूं, तेरी इच्छा को पूरा कर चुका हूं। ऐसा आप मेरे साथ कर चुके हो, क्योंकि ये वचन मेरे जीने का आधार है और मेरे लिए जीवन है। कोई शैतान दुष्ट की चीज इस वचन को चुरा नहीं पाएगी। ये मेरा है, इसका फल बड़ा मैं पा चुका हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। तो अभी राइट नाउ अपनी बुक, कॉपी, बाइबल सब चीजें नोट कर लो, रेडी हो जाओ, ताकि जो कुछ मैं पॉइंट्स आपको समझाऊं आज के पवित्र कलाम के वचनों से। क्योंकि वचन मैंने पहले भी आपको समझाया था, मैं बाइबल को जानता हूं, मैं आकर कहीं से भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो स्वर्ग से नहीं है, वो आत्मा से नहीं है। जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर के सामने जाते हैं, वचन मांगते हैं, परमेश्वर वचन दो, वचन दो, वचन दो, वचन दो, फिर वो वचन देता है। कई बार तो 10-10 घंटे, 2-2 दिन प्रार्थना में जाते, वचन आ ही नहीं रहा होता। इतना कीमती है ये, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है बस मैं बैठा हूं, मैं सुना चला गया, तो फिर तो बड़ा नॉर्मल हो गया। लेकिन ये बात आपने बड़े खास रीति से पकड़नी है कि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो संगति में आकर, वो बहुत कीमती है। उसकी वैल्यू को अपने अंदर बनाना शुरू करो, ध्यान देना शुरू करो, फिर तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हें कोई घटी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, तुम हालातों में नहीं फंसोगे, तुम लोग आगे जाओगे, बड़ी बरकत पाओगे। हालेलुया। तो आज प्रभु भोज का जो टॉपिक है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आपको बाइबल से, ठीक है? नीति वचन से पढ़ाना चाहता हूं आपको, ताकि मैं प्रभु भोज के टॉपिक से पहले आत्मा की इस बात को आपके साथ शेयर करूं। तो इसको हमने सुनना है बड़े ध्यान से। इसको पंजाबी की बाइबल में कहते हैं कहावता, हिंदी में कहते हैं नीति वचन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। तो 4 का 6 में ऐसे लिखा है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। सोचो ये वचन में कितनी ताकत की बातें हैं। तुम्हें इसको समझना है, क्योंकि बुद्धि इस दुनिया में 2 तरह की होती है। एक जो परमेश्वर आत्मिक बुद्धि देता है, एक वो बुद्धि जो ऑलरेडी इंसान को परमेश्वर ने दी है। उस बुद्धि वो भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको, उस बुद्धि को जो परमेश्वर ने इंसान को दिया, कुछ जानवरों को भी दिया है, वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, संभालते हैं, आलड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ उनके पास भी बुद्धि है, लेकिन इंसान जितनी नहीं। लेकिन
इंसान के पास जो ऑलरेडी परमेश्वर ने बुद्धि दी उसको बोलते हैं फिजिकल बुद्धि या एक मनुष्य बुद्धि, जिसमें इंसान उस बुद्धि से भी बहुत कुछ कर रहा है ना। जहाज बना दिया, क्या बना दिया ना, चंद्रमा पर चले गए, और क्या कहते हैं उसको, कितनी टेक्नोलॉजी, क्या कुछ हो रहा है उस बुद्धि से। वो बुद्धि भी अच्छी चीज है, लेकिन ये बुद्धि जिसकी परमेश्वर बात कर रहा है वो आत्मिक है। क्योंकि बाइबल में लिखा शारीरिक मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों नहीं, लेकिन जब तक उसके पास आत्मिक बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये बात को समझना, आपने यहां बात हो रही है आत्मिक बुद्धि की, जिसे आपने इस पॉइंट को ध्यान देना है। परमेश्वर कहते हैं बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। समझ प्राप्त करने में, बुद्धि प्राप्त करने में परमेश्वर के साथ प्रीति, फोकस, ध्यान अगर तुम रखोगे उसको पाने के लिए, तो वो तुम्हारी बुद्धि समझ क्या करेगी, रक्षा करेगी। और आगे क्या लिखा, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का जतन घटने ना पाए। 8 में लिखा, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी, वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुक्ट देगी। सोच कर देखो इस आत्मिक समझ में क्या आपको मिल सकता है। बाइबल कहती है तू बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जो कुछ भी दुनिया में तू प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जतन बुद्धि को प्राप्त करने के लिए दे, सबसे ज्यादा जतन। अगर तू ऐसा करेगा तो वो तुझको बढ़ाएगी, तुम्हारी बढ़ाई भी करेगी, ऊपर भी लेकर जाएगी। तू उससे लिपट, लिपट समझते ना, लिपट मतलब इतना जुड़, इतना लिपट जाओ उसके साथ। और बाइबल में लिखा तेरे सिर पर भूषण बांधेगी और सुंदर मुकुट बांधेगी। कितना बड़ा ज्ञान है ये। क्या आप हालेलुया बोल सकते हो ऊंचा? हालेलुया। इस वचन के बाद अगर आप बोल सकते हो तो फिर ध्यान रखना हर बात में। इस वचन को आपने बड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है। जब मैं आत्मिक बुद्धि में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मेरे साथ सेवा करने वाले लोग, दुनिया, संसार, सब कुछ जब मैं नोट करता हूं तो मैं फील करता हूं परमेश्वर आपने जो मुझे बुद्धि दी है सच्ची ये बेमिसाल है, इसके तुल्य कोई कुछ और चीज नहीं है। इतना आनंद का विषय है, इतना ये महान विषय। इसमें जतन करना, इसको प्राप्त कर, लेकिन ये जतन करने का मीनिंग क्या है? परमेश्वर के सामने चाहत रखो, प्रेम में जाओ रोज रोज कि आप मुझे भर चुके अपनी आत्मिक समझ बुद्धि से, रोज 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 रोज। क्योंकि वचन भी कहता है अगर बुद्धि की घटी उससे मांगोगे तो वो तुम्हें बिना उलाहने देगा, लेकिन विश्वास से मांगना, कुछ संदेह ना करना, क्योंकि संदेह करने वाला लहर के समान है जिसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ आपका चलना एक फेथफुली होता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम जब चलते हैं तो ना तो हमें परमेश्वर नजर आ रहा होता है, ना जो हमें परमेश्वर से चाहिए एक टाइम वो भी नहीं नजर आ रहा होता कि मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि ये सारा कुछ अनदेखा विश्वास के साथ चलने का विषय है। जैसे मुझे याद है जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो जो टीम मेरे साथ, उनको पता ना चाहिए खुदा के दास का विश्वास क्या होता था। सोचो मेरे पास 45 लाख रुपया इकट्ठा हो गया एक बार 2018 में, जब हमने जमीन लेनी थी, 1 एकड़ जमीन।
तब मैंने जो जमीन की हमने 50,000 साई दे दी, टोकन मनी, लेकिन उसको रास्ता 18 फुट का था, दूसरा रास्ता 15 फुट का था। तो मैंने जब ये आत्मा में बैठकर समझा तो मैंने कहा नहीं लेनी, ये रास्ता बड़ा छोटा है और मुझे वो जमीन चाहिए जो बड़ी हो, नाले बहुत ज्यादा हो, और जहां हाईवे रोड हो और लाखों लोग आए तो कोई मुश्किल ना हो। तब तो कुछ भी नहीं था, थोड़े लोग थे। सोचो, अरे थोड़े से लोग थे, ये सोच लो 1000 के लगभग थे, लेकिन 1000 के लगभग लोग थे। 1 एकड़ जमीन लेनी थी, मैंने नहीं ली, साई छोड़ दी। फिर हमने क्या किया, किराए पर 1.5 एकड़ जमीन ली। 2-2.5 साल में वो भी सारी भर गई, 2 साल में। फिर जो मैंने मांगा था, अनदेखा विश्वास था मेरा। इस जमीन, जब मैं इस रोड से निकलता था तब इतना नहीं बना हुआ था, और मैं परमेश्वर को कहता था ये बड़ा अच्छा ठिकाना परमेश्वर, आप मुझे दे चुके। इसी जमीन के लिए कहता था, आज वही मेरे पास है। अब जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे, लेकिन तुम्हें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? क्योंकि हम डाउट बड़ा करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर कर चुका, लेकिन उतना विश्वास नहीं करते जितना डाउट करते, जितना मुंह का गलत अंगीकार करते हैं। इसीलिए कुछ लोग उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते जो उन्हें चाहिए, लेट होती जाती है। आपको समझ आ रही? तो इसीलिए बातों को समझो कि बुद्धि कितना बड़ा विषय है। कॉन्टिन्यूस में बनो, चेक करते रहो, कहां मुझे डांट पड़ी है, कहां मैं आगे पीछे हूं, कौन से विषय में मुझे राइट चीज करनी है। अगर ये बुद्धि नहीं है तो तुम आगे से गुस्सा करोगे, तुम अजीब सा रिएक्शन करोगे। अगर तुम्हारे पास आत्मिक अच्छी बुद्धि नहीं, जब तुम्हें कोई गाइड करेगा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई है, जैसे मैं हूं टीम के ऊपर, आपके ऊपर, जब मैं कोई चीज डांट दूं, समझा दूं, तो कुछ लोग गुस्सा कर सकते हैं शरीर में। लेकिन ये बात याद रखना, जब आत्मिक बुद्धि होगी तुम्हें समझ आएगी, हाँ ये मुझे जरूरत है, ये मेरे लिए, यहां मैं आगे था, यहां मैं पीछे था, इसको सही करना, इसको राइट करना है। जब ये चीजें करने लगोगे, समझ लो तुम कभी पीछे नहीं जा सकते, तुम ऊपर और आगे जाओगे, और जबरदस्त आगे जाओगे। तो आइए हम टॉपिक को और आगे लेकर जाएंगे। आज होली कम्युनियन, प्रभु भोज की मीटिंग है। मैंने इतने सालों में पिछले महीने संडे वाले दिन तुम्हें प्रभु भोज का एक बड़ा वचन दिया था। आई डोंट नो कितने लोगों के अंदर है वो वचन, या कितने लोग उसे पकड़ के रखा होगा, वचन को अपनी समझ में रखा होगा पूरा करने के लिए, उस पर चलने के लिए। क्योंकि वचन पर चलने के लिए परमेश्वर वचन देता है, अपना पवित्र कलाम, पवित्र वचन, ताकि हम उस पर चलें, इसलिए वो देता है। बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा, जो परमेश्वर के पवित्र वचन को, कलाम को सुनते, उस पर चलते नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो अपने आप को धोखा देती है। ये वचन सिर्फ बैठना और बस बैठे और चले गए इसलिए नहीं है, ये चलने के लिए, ये बड़ा विषय आपके लिए। लेकिन यहां पर हम आज प्रभु भोज का, प्रभु भोज क्यों हमने हर महीने आपने चर्च में आकर 2 बार लेना है, लेकिन रोज भी आप कर सकते हो प्रभु भोज। जब भी आप रोटी खाते हो, जब भी आप पानी पीते हो, आप बैठ जाओ, धन्यवाद करो, याद करो यीशु के उस वचन को, जब उसने चेलों के साथ बोला था, रोटी तोड़कर कहा ये मेरी देह है, इसे खाओ, और उसके बाद प्याला लिया जिसमें अंगूरों का रस था, और यीशु मसीह ने कहा ये पियो, ये मेरा नए नियम की वाचा का लहू है। और यीशु ने कहा जो मेरी देह खाता, लहू पीता, उसमें जीवन है। अब इसको मैंने संडे बड़ी डिटेल से समझाया था।
आज थोड़ा सा और इस टॉपिक में बढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इसको संडे और बड़े तरीके से समझाएंगे आप लोगों को। आज भी जितना परमेश्वर की इच्छा होगी आपको समझाया जाएगा आत्मा के द्वारा, लेकिन संडे इस बात पर और तगड़ी बात करेंगे। हम यहां पर एक वचन पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, 1 कुरिन्थियों सबसे पहले, ठीक है। 1 कुरिन्थियों में एक वचन पढ़ेंगे आपके लिए। शायद ये 2 कुरिन्थियों भी हो सकता है, मुझे गलती भी लग सकती है, देख लेता हूं मैं, एक मिनट। हाँ ये ठीक है, 1 कुरिन्थियों है। 1 कुरिन्थियों 6:19 में से लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। आमेन। जब हम इस वचन को बाइबल से पढ़ा और आपने सुना, अब स्टार्ट होता है आत्मिक समझ। जो मैंने कहा था ये मांगो, आत्मिक समझ एक बड़ा विषय है, क्योंकि बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। कोई किसी से मैं मिला, उनका ऐसे जैसे ननान भाभी ऐसे रिश्ते होते ना, उनके बीच में एक झगड़ा था। तो एक ने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसको माफ नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं घर छोड़ दूंगी, अलग रहूंगी। अब ये वचन नहीं बैठ रहा उसके अंदर के परमेश्वर ने कहा दुश्मनों को माफ करो। परमेश्वर ने कहा सूरज अस्त होने से पहले अगर तुम्हारे किसी से झगड़ा रगड़ा है तो उसे सुलह कर ले, ताकि शैतान को मौका ना मिले। लेकिन ये एक टाइम कलीसिया, आज से 15-18 साल पहले जो कलीसिया होती थी, 20 साल पहले की कलीसिया होती थी, वो बड़ा इस पर ध्यान देते थे। लेकिन अब नहीं, अब अलग हो गया है, क्योंकि अब चर्चेस के अंदर प्रॉस्पेरिटी का प्रचार है, लालच का प्रचार है। अगर एक पास्टर हीलिंग नहीं करता, लोगों को ये प्रचार नहीं करता तुम्हारे काम होंगे, तुम्हारी हीलिंग होगी, वो होगा, तो वो चर्च खाली हो जाएगी, वहां पर लोग नहीं जाएंगे। आपको समझ आ रहा है? इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। ये प्रचार ज्यादा है और असल वाला बंद हो रहा है। धीरे धीरे जो परमेश्वर है उसकी जगह पास्टर ले रहे हैं, धीरे धीरे। आप जानते हो दुनिया में भी भगवान का नाम है, परमेश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है, लेकिन जो गुरु नाम लेता है वो ही उनके लिए परमात्मा है, गुरु। दुनिया में ये है। मुझे डर है कि ये धीरे धीरे वैसा ना हो जाए क्रिश्चियनिटी, सत्य का रास्ता। इसीलिए मुझे लाखों लोग तैयार करने हैं। आमेन। ये आमीन ऊंचा चाहिए था, आमेन। हालेलुया इससे भी ऊपर चाहिए। हालेलुया। इतना बड़ा विषय है। तुम में से मुझे पास्टर बनानी, यस। सेवक तैयार करनी है बहुत सारी, कि जब मैं दुनिया में चले जाऊं तो जो राइट शिक्षा है, जो असल ज्ञान है, वो लोप ना हो, वो प्रकट हो। और इसके लिए मैं एक बड़ी प्रेयर में हूं, एक जबरदस्त प्रेयर में हूं, क्योंकि एक जबरदस्त विषय है राइट शिक्षा, राइट टीचिंग। आज जब तुम गवाहियां सुन रहे थे, उसमें कई सारी गवाहियां थी, मैं जानता हूं तुम्हें अब याद नहीं होंगी। बोलो क्या नहीं होंगी? सारी गवाहियां कुछ होंगी, कुछ नहीं याद होंगी। एक बहन बड़ी अच्छी गवाही दे रही थी अपने रिश्तेदारों की, रिश्तेदारों के बारे में बता रही थी। वो शाहपुर से आई थी, वो कि एक पता नहीं का रिश्तेदार में भाई था, भतीजा था, कौन था,
उसको जेल में बंद कर दिया। तो वो चर्च जाती थी, मुझे याद है क्योंकि मैं उनसे मिला हूं। मैंने उनसे 2 बार मीटिंग की है और वो चर्च में हफ्ता हफ्ता रुक कर जाते हैं यहाँ पर। तो जो रुक कर जाते हैं, तो मैं भी इधर आता रहता हूं, तो मेरी नजर में रहते हैं लोग जो रुक कर जाते हैं। जो रुक कर नहीं जाते वो मुझे याद नहीं होते लोग। इधर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो आए रीति की आने की, फुर्र सत्संग फुर्र और गई करने, वो रीति करते हैं। उनको होता है जाना है, आना है, प्रभु काम करता है, बरकत देता है तो जाना है। उनको मिली होती है बरकत, इसीलिए आते हैं। लेकिन उनका दिमाग बस यहां तक है। लेकिन उनको मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने उनसे मीटिंग की 2 बार। मैं वो इधर रुकते थे हफ्ता हफ्ता। तो आप अगर उनकी जिंदगी के बारे में सोचो, उस बहन के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर इतना खतरनाक, इतना गंदा दुष्ट आत्मा आता था, अब सोच नहीं सकते। अभी गवाही नहीं दी उनकी, अभी उनकी गवाही नहीं दी पूरी, थोड़ी बहुत ही उन्होंने गवाहियां दी है बीच बीच में, लेकिन उस विषय के लिए अभी गवाही नहीं दी। आई डोंट नो वाई, क्यों पता नहीं मुझे, लेकिन अभी गवाही उन्होंने ये नहीं दी। जब भी उनकी गवाही दूंगा मैं दूंगा साथ होकर। हालेलुया। लेकिन इस बात पर आप ध्यान दो, इतना खतरनाक मैंने अपनी आंख से देखा शैतान को। लेकिन इतना परमेश्वर का काम कर रहे हैं राइट शिक्षा सीख कर। अगर राइट शिक्षा ना होती तो आज भी मर रहे होते उस शैतान से, प्रॉब्लम में, दुख में रहते, चिंता में रहते। तुम अगर इस सच्चे ज्ञान को पकड़ोगे तो बाइबल का वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला उसे झूठा कह सकते हो। जो उसने कहा मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से ऊंचा करूंगा, उसने अगर कहा है तो उस बीच में रहो जो खुदा ने कहा है, उससे ऊंचा होंगे हम लोग। लेकिन आज वो गवाहियां दे रहे थे, कितना अच्छा बोल रहे थे। ये मेरी बड़ी पकड़ होती है बंदों के बोलने की, क्योंकि मैं खुद भी इन बातों पर ध्यान देता हूं। मैं देख रहा था, वाह कितना अच्छा बोलना आता है इसको, अपने शब्द कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, क्या क्या हुआ था। हर एक नहीं कर सकता, बुद्धि की कमी, समझ की कमी, लेकिन परमेश्वर से ले लो, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन जब दूसरों को आप बोलते देखो, पकड़ करो, मुझे भी बोलना है, मुझे भी सुसमाचार देना है, मुझे भी परमेश्वर के लिए काम करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, ऐसे प्रैक्टिकल करो, अंगीकार करो, परमेश्वर तुम्हें यूज करेगा, वो तो तैयार है। बाइबल में लिखा, यीशु ने अपने चेलों को कहा, शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। तुम्हारा शरीर दुर्बल है, शारीरिक जीवन दुर्बल है, वो नहीं कुछ करता परमेश्वर के लिए, कुछ आज्ञाओं को नहीं मानता। लेकिन जैसे आप अंगीकार करोगे तो आत्मा तुम्हें यूज करेगा, तुम आगे बढ़ोगे और जबरदस्त आगे बढ़ोगे। हालेलुया। हम वापस आते हैं इस विषय पर जो भी हमने वचन पढ़ा। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का तुम मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और परमेश्वर ने ये आत्मा तुम्हें दिया है। सुनो इधर से, देखो ध्यान से। और परमेश्वर ये अब बात करते हैं तुमसे, जो बड़ी वाली यहां पर अपने वचन में, इसकी समझ तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए। और तुम में बसा हुआ है उसका आत्मा, और परमेश्वर कहते वो मेरी ओर से तुम्हें मिला है, और अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है, कीमत देकर तुम्हें मोल लिया है। क्या तुम्हारे अंदर ये समझ काम करती है कि परमेश्वर ने तुम्हें कीमत देकर मोल लिया है? जब तुम प्रभु भोज करते हो, क्यों करते हो? इसका करने का मीनिंग क्या है तुम्हारे जीवन में? अगर तुम्हें ये पता नहीं मैं प्रभु भोज क्यों करता हूं, या मैं बपतिस्मा क्यों लेता हूं, या मैं जो विश्वास करता हूं ये क्या है, मैं जब विश्वास करता हूं तो ये करना कैसे होता है, ये कौन सी क्वालिटी से विश्वास करना होता है, क्या विश्वास करना
मीनिंग क्या है। तो ये सारे बातें अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पता फिर तुम नॉर्मल हो। जैसे हमारे पास लोग 10 साल से प्रभु में होते इधर आते हैं, 15 साल से होते हैं, 20 साल से होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता बेचारों को, क्योंकि उनको ज्यादातर तो मटीरियलिस्ट चीजें पकड़ाई होती है कि इसी से तुम्हारा बड़ा होना है, यही तुम्हारा भला करेंगी। वो उसी को पकड़कर सोच रहे हैं इसमें मसा है और एंडिंग है, इससे मेरा बड़ा होना है। उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर की ओनाइंटिंग या मसा या पावर वो आपके मन के प्रैक्टिकल से काम करती है। आपके मन के अंदर जब परमेश्वर का वर्ड, उसकी समझ काम करती, तब परमेश्वर की पावर काम करती है। इसीलिए पास्टर क्या करते ना, सिखाते हैं फिर उनको, वो पीसेगा, तुम्हें चक्की से निकालेगा। मैं चक्की से निकला, मुझे चक्की से पीस कर परमेश्वर ने निकाला, पर मैं बना रहा। मैं जब प्रभु में आया ही था, मैंने बपतिस्मा ले आया ही था। पास्टर बोलेंगे ना, मेरा ये बुरा हाल हो गया, मेरा वो बुरा हाल परमेश्वर ने कर दिया, मैं तो परेशान हो गया, लेकिन मैं बना रहा। तुम भी बने रहोगे तो जैसे मैं आ गया तुम भी आओगे, फिर ऐसी शिक्षा हो जाएगी। जबकि ये शिक्षा है ही नहीं। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें कोई चक्की से पीस कर नहीं निकालता, वो कोई तुम्हें हालातों में नहीं रखना चाहता, वो तुम्हें बड़ा आगे बढ़ाना चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये सीखो अभी, ये वचन में जो तुम्हारे लिए समझ है। अगर परमेश्वर तुमसे बात करते हैं कि अब तुम अपने नहीं, मैंने तुम्हें दाम देकर लिया है, मोल लिया है, तुम मेरे मोल लिए हो, अब परमेश्वर की महिमा करो। अब तुम्हें ये समझ चाहिए, तुम जानते हो जो यीशु का जीवन, यीशु का जो पवित्र जीवन, उसका पवित्र लहू जो पाप के लिए कुर्बान हुआ, वो एक दाम था, वो एक मोल था, एक जबरदस्त मोल। क्या तुम्हारे परिवार में कोई बीमारी में दुखी है, प्रॉब्लम है, तो तुम्हें कोई बाबा कहता है कि ये इतना हाथ काटना पड़ेगा, इतना, फिर ये ठीक हो जाएगा, करवा लोगे? अपने किसी मेंबर के लिए अपना एक हाथ कटवा लोगे उसके जीवन के लिए? कोई नहीं करवाएगा, सच्ची नहीं करवाएगा। ऐसी है दुनिया। क्या कोई अपने पति के लिए पत्नी कटवाने के लिए हाथ तैयार है? कहां ऐसा, कहां है ऐसा? कहां? ना पति कर सकता है, सोच लो। लेकिन ये वचन अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम दाम देकर मोल खरीदे गए हो, ये क्या दाम है? क्योंकि बहुत सारा सॉन्ग्स होते हैं ना यीशु की कुर्बानी के ऊपर, लहू के ऊपर, या हम सुनते भी हैं यीशु की कुर्बानी हुई, सुनते सुनते पक गए, कुछ लोग पक गए, कानों में पक गया, हाँ कुर्बानी, हाँ कुर्बानी, हाँ कुर्बानी। उसका डीपली मीनिंग इनके अंदर नहीं बैठा है, उसका जो महान विषय है, समझ है, वो उनके अंदर नहीं बैठी कि परमेश्वर क्या बात कर रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम्हें समझ होती तो तुम्हारे सबके शरीर पर चिट्टे कपड़े होते। तुम कहते परमेश्वर का वचन है, आज्ञा है मेरे लिए, खुदा के दास ने कहा है। केड़े चिट्टे कपड़े ला धोते नहीं साढ़े, वो कोई नहीं होते प्रभु कपड़िया नाल थोड़ी वेंदा कोई। हालेलुया। मैंने तुम्हें 8 संगतियों में सिर्फ 2 संगतियों में कहा है, 6 संगतियां तुम्हें शूट है। तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। आज्ञा छोटी हो या बड़ी हो, कपड़ों को लेकर हो या नहीं हो, विषय वो एक वचन है। तुम उसे कैसे ले रहे हो, कैसे ध्यान दे रहे हो? कितनों को समझ आ रही? यीशु ने जब शरीर तोड़वाया, तुम थोड़ा सा एक बात सोचो, कभी थोड़ा सा ये बात सोचो, उस रात का वचन पढ़ो जब यीशु गतसमनी के बाग में था और चेलों को कह रहा था मेरे लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो। सोचो, वो वचन सुनो, वो फीलिंग। क्योंकि यीशु सच्ची जब शरीर में था तो वो इंसान था,
वो इंसान था, पुत्र था, उसकी फीलिंग पुत्र वाली थी, परमेश्वर वाली नहीं थी अपने अंदर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु शरीर में था, देह में था, बॉडी में, पृथ्वी के ऊपर था, तो उसकी फीलिंग परमेश्वर वाली नहीं थी, वो पुत्र की थी, प्योर पुत्र की। वो भी प्रेयर करता था, परमेश्वर के सामने जाता था, उसको भी यही फील था कि वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरा बनाने वाला है, मैं उसका पुत्र हूं। वो कभी भी ये फील नहीं करता था कि मैं परमेश्वर हूं। वो इंसान के शरीर में था। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? इसलिए यीशु मसीह ने उस समय जो कल शरीर, क्योंकि यीशु मसीह उसको आत्मा में देख रहा था, अपनी उस पीड़ा को शरीर में जब कील ठोकने थे, तोड़ा जाना था उसका शरीर, उसको वो स्पिरिट में देख रहा था, उसकी एक घबराहट थी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो बड़ा काम था, पाप को उठाना था। आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? इसीलिए यीशु मसीह चेलों को कहता मेरे लिए प्रेयर करो। एक घबराहट, इतना खतरनाक मौत थी यीशु को जो मिलनी थी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो आत्मा तुम में बसा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। अब तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और तुम अपने नहीं, तुम खरीदे गए हो। ये यीशु की कुर्बानी, लहू, शरीर तोड़ा, मोल दिया है, यीशु के लहू से तुम्हें खरीदा गया है। मैं ये क्यों तुम्हें पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये जब तुम प्रभु भोज लोगे, इसके साथ इन वचनों का जबरदस्त कनेक्शन है। इन वचनों के साथ तुम्हारा प्रभु भोज जुड़ता है। अगर तुम प्रभु भोज एक रीति की तरह लेते हो, तो उसमें जो प्रभु भोज लेने टाइम जो पावर, ताकत ने काम करना था, जब यीशु मसीह ने यह कहा कि जो मेरी ये देह को खाएगा, मेरे लहू को पिएगा, उसमें जीवन होगा। क्या होगा उसमें? सोच कर देखो ये बात। हालेलुया, हालेलुया। ओ कुड़ी, डांट डांट उस चीज को, डांट। सुनो ध्यान से, अब देखो, इधर देखो। अब ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। क्या है आप लोगों के लिए? क्योंकि शैतान ने तुम्हें अपनी गुलामी में रखकर तुम्हें हर दिन, जैसे क्या कहते हैं उसको, एक बंदा ड्रग्स लेता है ना रोज, तो ड्रग्स लेता है, तो जब रोज रोज वो ड्रग्स लेता है, तो वो रोज रोज उसके लिए ड्रग्स क्या है? क्या है? मौत है ना। वो ड्रग्स रोज रोज उसके शरीर को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है ना। तो वो है बड़ा, जब ड्रग्स लेते हैं उसका मजा बड़ा है, नशे का मजा बड़ा है। लेकिन शैतान जो जीवन हमें जीने के लिए कहता है, उसका भी बड़ा मजा है। लेकिन वो ड्रग्स की तरह, एक मीठे जहर की तरह रोज आपको नष्ट कर रहा था, और आपने नाश होना था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए वो तुमसे अपनी इच्छा पूरी करवा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें उससे छुड़ाया है ताकि तुम नाश ना हो। तुम्हें समझना होगा, शैतान की इच्छा में जो हम चलते थे, वो हमारे लिए कितना मौत था। एक औरत, एक बंदा, एक लड़की, एक लड़का, जब उनका रिश्ता बन जाता है ना किसी से, शादीशुदा औरत का शादीशुदा बंदे से बन जाता है, बंदे का औरत से रिश्ता बन जाता है, लड़का लड़की, ये बड़ा मीठा होता है इसका स्वाद, लेकिन बड़ा जहरीला है। क्या है ये? लोगों को पता नहीं है इतना जहरीला है, इतना नाश की चीज है। कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? लेकिन यहां पर इसीलिए इस वचन की तुम्हें वैल्यू समझनी होगी कि परमेश्वर ने तुम्हें अब अपनी इच्छा के लिए, ताकि तुम अब नाश ना हो, पवित्रताई में चलो। सोचो, जब यीशु कि वो प्रभु भोज तुम्हारे मुंह में जाता, तो यीशु ने तो कहा था वो जीवन है।
तुम्हारे लिए वो मेरा प्याला मेरा लहू तुम्हारे लिए जीवन है। अगर वो मेरे लिए जीवन है तो वो असर होना चाहिए उसका। कहीं ना कहीं मेरे लिए वो प्रभु भोज करना आम है, एक रीति की तरह हो गया है। हालेलुया। क्या हो गया है? रीति की तरह हो गया। इसीलिए उसका जो उस वचन में जो पावर काम करनी थी उसका फल हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें प्रभु भोज को समझना होगा, ये कितना कीमती है, ताकि हम उस विश्वास से उस मन से ले। इसीलिए तुम्हें आत्मिक बुद्धि की बड़ी जरूरत है और तुम जतन से इसको पाओ। ऐसा वचन कहता है इसकी प्राप्ति बड़ी है। ये तुम्हारे सिर पर भूषण बांधेगी, सुंदर मुकुट बांधेगी। समझ बुद्धि इतना बड़ा विषय है। वचनों की समझ आपके लिए बड़ा जीवन है। तुम एक जबरदस्त पास्टर, जैसे बहुत सारे पास्टर होते हैं ना, जैसे कुछ पास्टर होते हैं जिनकी एक बड़ी कॉलिंग होती है, कुछ पास्टर्स होते हैं जैसे कुछ कुछ सेवा करते, उनसे भी ज्यादा पावरफुल जीवन जी सकते हो। जबरदस्त। आपको तो लगता है मैं तो बिलीवर हूं, मैं नॉर्मल हूं। अगर ये समझ तुम्हारे अंदर बैठ जाए तो समझ आया। लेकिन अभी हम और आगे जाते हैं, रोमियो के एक वचन में जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे इस वचन को तुम्हारे अंदर इतना बैठाकर रखना है आज। हाँ, रोमियो चैप्टर 6 में जाएंगे। यहां पर हम एक विषय को पढ़ेंगे दोबारा। तो हम क्या कहें, 6 चैप्टर 6 शे का 1 से 4 तक लगातार पढ़ेंगे हम। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें? क्योंकि अगर तुम ऊपर से पढ़ोगे तो फिर तुम्हें रचना समझ आएगी कि ऐसे क्यों लिखा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? देखो, मैं एक प्रेरित हूं, प्रेरित रसूल हूं। मेरी कॉलिंग है बहुत सारे पास्टर्स को तैयार करने की, बहुत सारे सेवकों को तैयार करने की। वो जबरदस्त सेवा करें। अगर कोई पास्टर के पास 10 साल से 50 लोग हैं, अगर वो मेरी सही टीचिंग पकड़कर चला तो जो 10 साल से 50 है वो 1 साल में 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 150 200 भी हो सकते हैं। लेकिन उसको ध्यान देना होगा। वो भी आगे पीछे चल सकता है, बुद्धि लगा सकता है। अगर उसने नहीं लगाई तो इतनी तेजी से काम हो सकता है। आपको बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर अभी इस वचन को पढ़ोगे तो ऊपर से लिखा है, अगर 5 अध्याय पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर समझ आता है। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा अनुग्रह आया। तो अनुग्रह जब हुआ तो सब लोग बचाएंगे। तो वो बड़े अनुग्रह की बात होती है 5 अध्याय पूरे में। लेकिन इसीलिए शे का 1 वचन तुम्हें एकदम से समझ नहीं आएगा, क्योंकि 5 पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था वचन रचनों से समझ आता है, एक पद से नहीं समझ आता, एक आयत से समझ नहीं आता। क्योंकि मैं एक बाइबल टीचर भी हूं, लोगों को बाइबल टीच करूंगा। आने वाले दिनों में हमारा बाइबल कॉलेज भी होगा, एक बड़ा कॉलेज होगा। और हमारे बाइबल कॉलेज में जो बच्चे तैयार किए जाएंगे, वाह क्या होंगे वो। क्योंकि वो लिखतों वाला बाइबल कॉलेज नहीं होगा, वो आत्मा से भरा होगा। उन्हें आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखाया जाएगा। उन बच्चों को सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। और ये मेरा कॉलेज भविष्यवाणी है 2026 के लास्ट में बन जाएगा। 100% मैंने आज तक स्पिरिट में, अभी ये भविष्यवाणी आई है, अभी ये कॉलेज की बात आई, अभी ये भविष्यवाणी आई है। अब सोच लो, मैंने जो भी आज तक भविष्यवाणी की है कोई फेल नहीं हुई। जब हम बारिश में भीगते थे 5 साल, तो मैं एक भविष्यवाणी की थी मैंने कि 20 में हमारा भवन होगा। तो जिस भवन में तुम बैठोगे तुम्हारे पर एक बूंद भी पानी की नहीं गिरेगी। और वैसे तुम्हें बढ़ा दिया परमेश्वर ने। और ये मेरा फेथ था, मेरा चलना था खुदा के साथ। इस विषय को आपने समझना है। लेकिन अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। शे का 1 में लिखा, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर एकदम से स्टॉप लगाता है तुम्हें, स्टॉप ऐसे कहता है।
अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो स्टॉप, ये शब्द आएगा, रुक जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन क्रिश्चियनिटी में इतनी गड़बड़। मैंने एक पास्टर को देखा, उनकी एक मीटिंग हुई, दूसरे पास्टर्स ने कराई, वो एज ए प्रचारक आया, तो उसने कहा ऐसे कि मैं जहां भी जाता हूं, वो पास्टर के पास अगर 100 है तो हजारों लाखों हो जाते हैं उसके पास। ऐसे उसने कहा। उसने कहा देखो मेरा एक स्पिरिचुअल सन आया है, उसको आगे बुलाते हैं, वो स्टेट का नाम लेते हैं, इस स्टेट से आया है, कहता है इसके पास 500 थे, अब 40,000 है इसके पास है। सोची पे गया, इसके पास 500 लोग थे और अब इसके पास कितने आ गए? और जो ये पास्टर बोल रहा है उसकी अपनी चर्च में 600 लोग हैं सिर्फ, और स्पिरिचुअल सन 1 साल में 40,000 हो गए। ये बड़ी गड़बड़ चल रही है क्रिश्चियनिटी में, झूठ बोलना। बोलो, झूठ का सिस्टम ज्यादा बढ़ गया है और यही बीज विश्वासियों के अंदर बोए जा रहे हैं और ये खतरनाक बन जाएंगे एक दिन परमेश्वर के लोगों के लिए। मैं खड़ा हूं, मेरे साथ तुम्हें खड़ा होना होगा। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सच्चाई का वचन देकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देंगे खुदा। तुम जानते नहीं उस बात का शैतान कितनी गड़बड़ करेगा। वो जो बोल रहे थे उनको नॉर्मल लगता है। क्या लगता है उनको? मैंने कई बार अपने पास्टर्स को साइड किया, पास्टरों के बीच में, तो मैंने अपने स्पिरिचुअल सन को बुलाया, तुम्हारे पास कितने लोग हैं? वो बोलते हैं मेरे पास 200 लोग हैं, 300 लोग हैं। तो मैं सोचता हूं मुझे उससे भी खुशी होती बहुत है, लेकिन झूठ खुश नहीं। जितने हैं उतने, जितना काम कर रहे हैं उतना। लेकिन अगर तुम राइट चलोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहते हैं स्टॉप, बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं चाहिए। आगे के क्या कहते परमेश्वर? फिर परमेश्वर अब तुम्हें शिक्षा देते हैं जो मैंने तुम्हें अभी दे दी। मैं उसको फिर से बाइबल से भी पढ़ा रहा हूं, जो भी कुछ टाइम पहले मैंने सिखाया था। यीशु मसीह की कुर्बानी कितनी दर्दनाक थी, उसके लिए एक वचन और तुम्हें समझाता हूं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? क्या तुम नहीं जानते कि जब हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, ऊंचा बोलेंगे आप हालेलुया। मैं बहुत खुश हुआ और खुदा भी खुश हुआ आपसे। जब भी तुमने बोलना है तो स्ट्रांग बोलना है खुदाबंद के लिए, ठीक है? वचन ये कहता है कि जब हम यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, तो आगे को हम अब पाप नहीं करना है, क्योंकि हमने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। ये क्या मीनिंग है मौत का बपतिस्मा? इसको समझना होगा और हमें, है ना? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ये फिगरेटिवली है। ये वचन क्या है? फिगरेटिवली। अगर तुम्हें फिगरेटिवली चीजें समझ नहीं आई, लिटरली एंड फिगरेटिवली, इसकी एक टीचिंग होती है बाइबल के अंदर, जो क्रिश्चियनिटी में बहुत कम है। कुछ कुछ पढ़े लिखे अगुए उसको पकड़ते होंगे, बाकी तो चलने दो, डांडे मीडे गाड़ी जैसे चलती चलने दो। ये बड़ा विषय है। वचनों का महत्व खुद को समझो और कलीसिया को भी अच्छे से समझो। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन फिर भी परमेश्वर प्यार करता है विश्वास से, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है। लेकिन हालात मुश्किल आने का कारण ही वही है, वचनों की समझ ना होना। आज जब गवाहियां देते हैं, हम बोलते हैं इनको वचनों की समझ नहीं थी, ये परमेश्वर की राइट शिक्षा की इनको समझ नहीं थी। इधर ऐसे हम गवाही देते ना, देते हैं लोगों की, नहीं देते हैं? देते हैं ना। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची, हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा उसकी मौत का बपतिस्मा हमने लिया है। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बाइबल कहती है मृत्यु का बपतिस्मे का मतलब, जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो तुम्हारा वो
शैतान का जीवन जो तुम्हारे अंदर है, जो शैतान ने तुम्हारे अंदर अपना जीवन डाल दिया। गंदी वीडियो देखो, लड़ो झगड़ो, झूठ बोलो। ये जो बोला मेरा स्पिरिचुअल सन लाओ, इसके पास 500 लोग हैं, अब इसके पास 40,000 है। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये सत्य है या झूठ है? बोलो, ये भी तो झूठ है। क्या ये झूठ है या नहीं? बाइबल में लिखा झूठ मत बोलो। ये झूठ शैतान की चीज है, इसको ध्यान में रखना होगा आपने। क्या रखना होगा आपने? ये बड़ा विषय जो परमेश्वर बात करते हैं। बाइबल में लिखा हम उसके साथ गाड़े गए, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाकर। शैतान का वो जीवन जिसमें झूठ, व्यभिचार, गंदी सोचे, सब कुछ गलत 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 गलत, जो पुराना जीवन था, वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने का मतलब है कि इतनी बड़ी मौत जो यीशु ने ली तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा पुराना जीवन मर जाए। और आगे लिखा, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, ऐसे लिखा, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिंदा हुआ, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अब तुम्हारा जीवन वो मर गया है, जैसे यीशु मृतों में जिंदा हुआ, हम उसके साथ जिंदा हुए एक नए जीवन के लिए। नया जीवन, पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन, झूठ के बिना, क्लेश के बिना, झगड़े के बिना, सब कुछ गंदा गंदा बुरा बुरा उससे रहत। लेकिन जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो बाइबल कहती है ये जीवन अगर तुम्हारे पास है तो तुम तो फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो। तो ये बार बार प्रभु भोज लेने का मतलब था, जैसे अगर आपका कोई बॉस है तो आप जॉब करते हैं, आप गलतियां करते हैं तो वो आपको बैठाकर समझाता है, तो मैं जॉब से निकाल दूंगा, ये गलती। तो कुछ लोग अपने आप को ठीक करके वो गलतियां सुधार लेते हैं ताकि मेरी जॉब ना जाए। तो यहां परमेश्वर बात करते हैं जीवन जाने की और जीवन पाने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो परमेश्वर का वचन, चर्च में आना, प्रॉस्पेरिटी तो बन गया है बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ना, चलना, उसके वचन को पूरा करना, ये रीति रिवाज हो गया है, ये नॉर्मल हो गया, आम हो गया है। इसमें खास समझ किसी के पास नहीं होती। और मैं नहीं चाहता जो हमारे पास कलीसिया बैठी है उनके पास ये समझ ना हो। आज ये वचन तुम्हें 2 बार सुनना होगा। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं 2 बार सुनना है तो इधर उससे उठकर फुर्र गए घर, उसके बाद पता नहीं 1 हफ्ते बाद आए, मैंने कहा फोन पकड़ा, दिन में पता नहीं 20 बार पकड़ा, हर हर चलन दे इधर, चलन दे उधर। आप समझते हो, 20 बार पकड़ा फोन, पता नहीं क्या क्या देख डाला आपने, लेकिन जो वचन आया था 2 बार सुनना, वो सुना नहीं। देखो, जितनी भी तुम वीडियो देखोगे फोन से, वो तुम्हारा सारा लॉस है, एक चवन्नी का भी नहीं फायदा। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं, एक चवन्नी का भी तुम्हें फायदा नहीं है, वो तुम्हारा लॉस। लेकिन याद रखना, जो तुमको मैंने कहा सुनो, वो तुम्हारा प्रॉफिट है, लाभ है, और जबरदस्त लाभ है। और जो मैंने कहा वो आत्मिक है, शरीर में तुम्हें समझ नहीं आएगी, आत्मा में समझ आएगी। इसीलिए अगर मैं तुम्हें मैं इसकी जगह से बोलूं ना, ऑयल दे दूं, ऑयल कि इसको 20 बार लगाना, तुम वो लगाओगे, सच्ची लगाओगे, क्योंकि अब वो फिजिकल विषय स्टार्ट हो जाता है, देखकर विश्वास करने वाला विषय। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होना, क्योंकि यहां विषय मन का है, ये विषय बॉडी का, बाहरी रूप का नहीं। अगर बॉडी पर लगाने से कुछ मिलना है तो फिर संसार जैसे हो गए हम लोग। फिर बाइबल का वह वचन, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सच्चाई जानना, सच्चाई कोई हाथ में पकड़ने वाली चीज नहीं है, याद रखना। सच्चाई परमेश्वर के वचन को कहते हैं, उसके परमेश्वर के बारे में जानना, उसको सच्चाई कहते हैं। आपको समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अभी और आगे बढ़ना होगा हमें, नए जीवन की चाल। बाइबल में लिखा 5 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, जब तुमने बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु के साथ तुम जुट गए हो। ये मानकर तुमने ये तो काम कर लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, हालेलुया।
बपतिस्मा तो आपने ले लिया, उसकी मृत्यु में जुट गए कि हाँ मेरे लिए मरा है इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं ताकि मैं जीवन पाऊं, नया जीवन पाऊं। लेकिन ये इसके बाद लिखा, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जा जुट जाओ, जा जुट जाओ। अगर तुम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाओ। उसका जी उठना क्या था? तुम्हारे लिए क्यों वचन लिखा अब तुमने नया जन्म पाया है? तुम्हारे लिए क्यों लिखा कि अब तुम यीशु मसीह के साथ जिंदा किए गए हो? एक नया जीवन, एक इतना पावरफुल जीवन। जैसे तुम प्रभु भोज लोगे तो हर बार तुम्हें ये बातें याद रहनी चाहिए। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हारा प्रभु भोज फोका है, खाली एक रीति है, रोटी टुकड़ा खाया चल खत्म। कुछ लोगों को तो फील भी नहीं कुछ होता होगा, जबकि वो फील होता जब खाते हम सच्ची सही मायने से। जब तुम प्रभु की देह को खाओगे ना, तुम जैसे खाओगे ना, या तो तुम्हारे लोई कंडे होंगे, या तुम्हारी बॉडी में गर्माहट आएगी, या तुम्हें टच होगा, वो फील होता खाने से। अगर तुम खाते हो फील नहीं होता, तुम्हारे लिए जस्ट रीति है। वो लहू जब तुम पीते हो, जूस, वो जस्ट रीति है। तो क्या तुम इसको रीति से लेना चाहते हो या सचमुच तुम्हें फील हो, टच हो? कितनों को बात समझ आई? अरे हम परमेश्वर के राज्य में है ना, ये बड़ा अद्भुत है, ये यूनिक है, ये इतना स्पिरिचुअल ये परमेश्वर का राज्य। तुम एक अलग दुनिया में फीलिंग रहनी चाहिए तुम्हें, अलग दुनिया में, स्वर्ग स्थान की दुनिया में। अगर तुम्हारा पुराना जीवन वही कुड़कुड़ करना, वही कुड़कुड़, ये वो संसार बातें, लालच, ये खुश, तो तुम अलग दुनिया में भी नहीं हो। तुम वो नया जीवन नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए बातें सुनना है, सुनते जाते सुनते जाते सुनते जाते हो और अपने अंदर वो सुने हुए को रद्दी बना रहे हो। रद्दी जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, पढ़ी रख दी, अखबार पढ़ी रख दी, क्या था भूल गए, रद्दी 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 रद्दी। क्या रद्दी चाहिए परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर? फूलों का ढेर लगना चाहिए। वो तुम्हारा ऐसे कीमती चीज जैसे सोने हीरे मोतियों का ढेर होता है, ऐसे होना चाहिए वचन तुम्हारी जिंदगी में। आई होप तुम आज से इस बात को पकड़ोगे और जो मैंने तुम्हें समझाया है। 6 में लिखा है इसी का, हम जान देंगे हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलामी में ना रहे। अगर तुम पाप की गुलामी में जी रहे हो, तुम वही शरीर की चीजें कर रहे हो और रीति रिवाज परमेश्वर के साथ कर रहे हो, तो तुम्हें प्रभु भोज करने की नॉलेज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं और फिलिपियों में जल्दी जल्दी, ये फिलिपियों का वचन है चैप्टर 3 उसका 9 वचन। यहां पर भी गहरी बातें हैं, गहरी। तो इसको 2-3 बार जब सुनोगे तभी तुम्हारे अंदर बैठेगी ये गहरी बातें। 9 में लिखा, और अब इसकी भी जब तक हम पूरी रचना नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं यहां से खुद समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है? 3 का 9 से। और बाइबल में लिखा, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। यहां पर ये जो ज्ञान है ये बड़ा है, समझो इसको। बाइबल में लिखा, मैं उस धार्मिकता में पाया जाऊं जो व्यवस्था से नहीं, मसीह पर विश्वास करने से। मसीह पर, यीशु पर विश्वास करने का मीनिंग क्या होता है? बोलो। यीशु पर विश्वास करने का मीनिंग होता है, मुझे पता होता है वो मेरे पाप के लिए, वो मुझे जीवन देने के लिए, मेरा जो शैतानी जीवन था, पुराना शारीरिक गंदा जीवन, उसने खत्म करने के लिए, उसको मेरे लिए इतना दुख सा, पीड़ा सा, उस यीशु पर मैंने विश्वास किया है जो मेरे लिए मरा और मेरे लिए जिंदा हुआ ताकि मैं नए जीवन में जीऊं। अगर मैं ये इस व्यवस्था में जो यीशु ने हमारे लिए प्रबंध किया, अपना जीवन देकर हमें जीवन देने का प्रबंध किया, वो व्यवस्था नहीं जो मूसा के द्वारा रीति रिवाजों की थी, जो पहले परमेश्वर ने दी थी यीशु मसीह के आने तक। लेकिन जब
यीशु मसीह आया उस व्यवस्था में मेरा पाया जाऊं जो विश्वास से, जो आत्मिक मन से। तुम इस व्यवस्था में पाना चाहते हैं अपने आप को परमेश्वर के सामने, या रोटी का टुकड़ा अब पिछली बारी कोई होर जूस सी दी टेस्ट हो रहा, कुछ ऐसे भी बैठे बैठे सोचते होंगे, क्योंकि हमारे बंदे कभी कोई ले आते कभी कोई ले आते, तो आपके मुंह में टेस्ट रहता होगा उसका, तो थोड़ा बदल गया टेस्ट। ये लोग हैं बेचारे, ये उनके लिए रीति है, रीति, जस्ट रीति। क्या ये रीति है? बोलो, कितना पावरफुल ये विषय है। यहां पर ये बात हो रही है, मैं उस धार्मिकता में पाया जाऊं जो विश्वास से, मैं उस धार्मिकता में पाया ना जाऊं जो व्यवस्था से। अगर तूने प्रभु भोज जूस वो लिया तो रीति से लिया, तो तुम उस व्यवस्था में पाना चाहते जो रीति रिवाज है, या उस व्यवस्था से जो विश्वास से, हो प्रभु की देह जो मेरे लिए तोड़ी गई, वो प्रभु का लो। ऐसे फेथ, दिल, सोच, ध्यान तुम्हारे लोही करने होंगे। तुम टच फील करोगे उस रोटी को लेते ही। फिर देखो आपके अंदर क्या हलचल होती है आत्मिक। क्यों हलचल नहीं होती? इधर मैं एक दिन ना आया प्रेयर पिलर में, इस फ्राइडे की बात है, मैं तो नहीं जानता, उनको शायद नए नए जुड़े होंगे। मैंने अभी प्रेयर चल रही थी, प्रेयर की 15-20 मिनट स्ट्रॉन्ग 20-25 मिनट। जैसे मैंने बंद की कुछ समझाने के लिए, 2 बीबियां उठकर तलने लगी। मैंने कहा वाह क्या बुद्धि इनके पास, विचारों के पास। टीम उन्हें रोक रही, ओ फलाना ढिंगड़ा, वो जाना, ये करना। समझ की कमी, कुछ समझ नहीं आती क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इस वचन को तुम जब तक 2-3 बार नहीं सुनोगे ना, दोबारा 1-आधा घंटे का होगा, सुन सकते हो आप, टाइम निकाल सकते हो। कीमती चीज है, जीवन की चीज आपके। लेकिन बाइबल में लिखा 10 में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु इसको कैसे पढ़ते हैं? मृत्यु जय, ऐसे ना बीच नहीं मैं बोल पा रहा, कैसे बोलते हैं इसको? क्योंकि मैं भी पंजाबी बंदा हूं, तो हिंदी मैंने भी धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस किया है। मृत्युंजय ऐसे कुछ करके बोलते हैं सामर्थ को। तो बाइबल कहती है कि जो उसकी मृत्यु में सामर्थ है, आप फिर से ध्यान दो, ताकि उसकी मृत्यु की जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान। उसके दुखों में सहभागी होना, उसकी मृत्यु के जय में, उसकी सामर्थ्य में और उसके दुखों में, उसके दुखों के भागी के उस मर्म में भागी होना, ये विषय क्या आपके लिए? इसमें समझ क्या आपके लिए? सुनो ध्यान से। उसकी मृत्यु की जो सामर्थ्य है, मृत्यु की जय की सामर्थ्य, ठीक है, मृत्यु की जय की सामर्थ्य जो तुम्हें जीवन देती है, जो तुम्हारे अंदर समझ काम करनी चाहिए। फिर लिखा उसने जो दुख सा उसके ममर है ना, उसके दुखों में सहभागी होने के ममर को जानू। ये विषय, उस पीड़ा को फील करना जो यीशु मसीह ने सही है। अगर तुम उस पीड़ा को फील नहीं करोगे जो तुम्हें नया जीवन देने के लिए उसने किया, तो फिर तुम रीति रिवाजों से आओगे और चले जाओगे और असल जीवन को समझ नहीं पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और आगे लिखा, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तुम्हें ये प्रैक्टिकल जतन, ध्यान, फोकस बनाना होगा। अगर तुमने बनाया नहीं तो फिर नॉर्मल रह जाओगे। असल जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जी उठने का जीवन है, वो तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा। तो इन वचनों का प्रभु भोज से क्या कनेक्शन है? एक बड़ा कनेक्शन है, बड़ा कनेक्शन। क्योंकि प्रभु भोज जब हम खाते हैं तो इसका मीनिंग इन वचनों के साथ, इनको तुम्हें पकड़ना होगा। आज जब तुम उस रोटी को खाओगे तो
खास इस वचनों को ध्यान में रखकर अपने आप को उसके सामने लेकर जाना, फिर रोटी मुंह में लेना और जूस जो यीशु का लहू समझकर लेना है, बड़े ध्यान से आज। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार और हम, जमीन आसमान का फर्क है। हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, इस पृथ्वी के अधिकारी हैं। संसार की दुनिया अलग है, मसीह लोग अलग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। Yes. हमारा जीवन अब दुनिया के सामने अलग होगा। अगर हम दुनिया की तरह जिएंगे तो उनमें हम में कोई फर्क ना रहा। आप जानते, एक बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर बॉलीवुड का, उसकी पत्नी ने पब्लिकली यीशु मसीह की, परमेश्वर की इंसल्ट की। सच्ची। उसने कहा, जब मैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ने गई और जब मैं पढ़ती पढ़ती मुझे बाइबल समझ आई, क्योंकि वहाँ समझाते थे, और वहाँ पर वो जब मैंने बाइबल पढ़ी तो वो यीशु मसीह जब चेलों को वो देता है प्रभु भोज, तो कहती, इंग्लिश में लिखा था वाइन, तो वाइन मतलब शराब। तो मैंने कहा ये तो प्रभु बहुत अच्छा है। तो मैंने कहती बपतिस्मा भी ले लिया ताकि मैं शराब पी लिया करूं। अब वो पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन गवार किसको कहते हैं? अनपढ़ गवार किसको कहते हैं? कामों से कहते हैं। हालेलुया। कोई भी बंदे को जब हम ये शब्द यूज करते हैं कि ये अनपढ़ गवार है, उसके कामों से, उसके चाल ढंग से, उसकी बातों से, जो वो गलत चीजें करता है, उसको कहते हैं अनपढ़ गवार। उस तरह की बातें करते हैं लोग सर्वशक्तिमान खुदा के साथ। जब वचन की समझ नहीं उन्हें, तो कुछ भी बोल देते। आप जानते हो, सर्वशक्तिमान खुदा को इंसल्ट करना पब्लिकली, उसके वचन को दुरुपयोग यूज करके लोगों में उसका मजाक बनाना, क्या ये नॉर्मल है? परमेश्वर के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने कोई नॉर्मल नहीं। ये बात को याद रख लो। मैं बताता हूं क्या है ये। जैसे एक व्यक्ति, बड़ा शीशा उसके सामने, बहुत बड़ा शीशा, डोर लगा लो शीशा, उसके सामने कोई चीज पकड़कर उस पर मार रहा है, तो वो क्या होगा? टूटेगा। जब वो शीशा टूटेगा तो फिर किसके ऊपर गिरेगा? उसके ऊपर गिरेगा ना। तो जब गिरेगा, उसके कांच के टुकड़े उसका हाल क्या करेंगे? ये वही लोग हैं। इनको ये पता नहीं कि तुम जो परमेश्वर को पब्लिकली अनपढ़ गवारों की तरह कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें कुछ फेथ की समझ नहीं है कि उस जमाने में अंगूरों को उबालकर उसका सीरा बनाकर उसका रस पीते थे। आप जानते हो, जब मैं भी बचपन में था तो हमारे ना बचपन में पहलवान बनने की बड़ी, आज से 30 साल पहले बड़ा अच्छा होता था। 35 साल पहले पंजाब लोग बड़े मेहनती, नशा नहीं करते थे इतना, बहुत कम करते थे। शरीर को बनाना, कुश्तियां करना, पहलवान बनना, मैं भी सोचता था पहलवान बनना है उस जमाने में। शरदाई पीते थे, शरदाई। तो उस शरदाई के लिए काफी सारी बातें थी, उसमें भांग होती, नशा होता है। तो कभी शरदाई की बात होनी, ना 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 ना, नशे वाली वो चीज है। इसी तरह से लोगों को पता नहीं वो शरदाई एक हेल्दी ड्रिंक्स है, जबरदस्त हेल्दी ड्रिंक। लेकिन उसमें किसी ने बाद में डालना शुरू किया अलग से भांग, तो वो गलत चीज कर दी। लेकिन जो अंगूरों के रस की बात होती है बाइबल में, वो एक दाखरस है, वो वाइन नहीं है, वो शराब नहीं है। उसको कैसे लिखा, इंग्लिश ने क्या लिखा, तुम्हें क्या समझ है? कुछ भी बोलते। और जानते हो बाद में क्या करते हैं? जब परमेश्वर की ये वो हिसाब है, जैसे शीशे की बात की, और जैसे कोई बंदा अपने आप को आग में गिरा देता ना, अपनी खराब बुद्धि के कारण, तो गिरा देता तो मुड़ के आग में क्या होता? जलते हैं ना, सड़ते हैं। उसी तरह ये लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलकर अपने आप को करते हैं। और मैंने देखा उसी का बाद में पति मरने वाले हालात हो गई थी, और फिर उसके सीन देखने थे, कैसे बातें कर रही थी। हमारी प्रेयर चल रही है सब जगह, मंदिरों में, वहां यहाँ चल रही है, बहुत जल्दी मेरे पति बाहर आ जाएंगे बीमारी से। जब तुम काम पुट्ठा करोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा?
उठाएगा। आप जानते हो पंजाब में एक सॉन्ग स्टार्ट हुआ, यीशु मसीह ने क्या दे दी मुझे? गड्डी। कैसे, थोड़ा सा भूल गया मैं। गड्डी देती यीशु ने, असी संगति दे लेके जाने हैं। लोगों ने उसका मजाक बना दिया, उनको ये नहीं समझ आया ये किसी का प्यार है। और यीशु बाइबल में ये लिखा, परमेश्वर कंगालों को, नीचों को, तुच्छों को चुनता है। सोचो एक कंगाल है, सोचो एक तुच्छ है, नशेड़ी है, उसके घर में सब कुछ बेच दिया है, कोई उसे पसंद नहीं करता। ऐसे बंदे को यीशु मसीह चुनकर उसका जीवन बदल देता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, उसको परमेश्वर गाड़ी देता। वो तो गाएगा या नहीं गाएगा? वो गाएगा ना उसकी महिमा। तो उसको मजाक बनाकर रख दिया पंजाब में, शर्म तक नहीं करते। ये किसी की धार्मिकता की आस्था है, लेकिन ये सब के साथ यही जो मैं बातें कर रहा हूं होना है, क्योंकि वो खुद अपने नाश का कारण बनते हैं। हालेलुया। लेकिन इन बातों के बाद आओ मैं तुम्हारे लिए एक आज्ञा का वचन पढ़ता हूं, इनको जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग इस वचन को पूरा करो और परमेश्वर के लिए जियो। ये वचन सुसमाचार के लिए, मैं हर बार हर मीटिंग में सुसमाचार के ऊपर मैं तुम्हें 2 वचन पढ़ाऊंगा हर बार, और इतना ज्यादा सुसमाचार का वचन है तुम्हारे लिए। मैं कितना भी पढ़ाता जाऊं मुकेगा नहीं। अगर मेरी उम्र 30 साल और है, मैं 30 साल भी तुम्हें हर रोज मीटिंग में 2 वचन सुसमाचार के ऊपर दूं, खत्म नहीं होंगे। रेडी रहो फिर इसको लेने के लिए अपने जीवन। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 से हम पढ़ते, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उस्तम में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध, परमेश्वर का ज्ञान की सुगंध, पहले तो तुम खुशबू से भरनी चाहिए। जैसे मैंने आज कहा, परमेश्वर का ज्ञान जितना तुम भरते जाओगे, उस ज्ञान की मीठी सुगंध, स्पिरिचुअल वो फ्रेगनेंस तुम्हारे जीवन से होगी। फ्रेगनेंस, जबरदस्त फ्रेगनेंस। लोग तुमसे बात करने से मजा आएगा। क्या ऐसा बनना चाहते हो? तो ऐसे उसके ज्ञान की सुगंध तुम्हारे जीवन से हर जगह वो फैलाना चाहता है, तुम्हारे जीवन। इसको सुसमाचार कहते, ताकि लोग संसार का जीवन, नाश का जीवन छोड़कर जीवन में प्रवेश करें। और ये काम तुम्हें खुदा ने दिया, तुम्हें रेगुलरली इसको करना होगा। ये आज्ञा है खुदा की तुम्हारे लिए। वो चेलों के पास मुर्दों में जिंदा होकर उठकर आया, कहता पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। सुनो आगे क्या लिखा, ताकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ लोगों को हम बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन नाश हो जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों को उद्धार पाएंगे। दोनों के लिए हम क्या है? मसीह की सुगंध है, दोनों तरह के लोगों की। बड़ा विषय, बढ़ना होगा तुम्हें आगे इस विषय में। कुछ के लिए तो मरने के लिए, ऐसे लिखा, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के लिए निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देख लो, परमेश्वर ने यह भी कहा है कि मेरे वचन में लोग मिलावट करते हैं। खाने पीने की चीजों में तो कर दी, मेरे वचन में भी मिलावट कर दी। मैं तुम्हें 200 जगह से पढ़ा सकता हूं ऐसा वचन, यहां पर परमेश्वर कहता है मिलावट मत करो मेरे वचन में। सोचो, ये भी काम हो रहा है। अपनी बुद्धि ऐड करके अपने तरीके से लोगों को समझाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, परंतु हम मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तुम्हें यह काम करना होगा, परमेश्वर को जानकर और परमेश्वर को उपस्थित जानकर, वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ प्रेजेंट है, ये जानकर तुमने मसीह में बोलना है। दुनिया के लिए बचाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध तुम्हारे द्वारा फैलाना चाहता है।
सुसमाचार में स्ट्रांग हो जाओ। परवाह मत करो तुम्हें कौन क्या कहता है, तुम्हें कोई इंसल्ट करता है, बेइज्जत करता है, सुनो, दौड़ो, साइड पर करो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। एक दिन आएगा खुदा तुम्हारे द्वारा, हो सकता है जज, आईपीएस ऑफिसर, बड़े ऑफिसर, एमएलए, उनके घर में कोई मरने वाला, वो बचाएगा और तुम्हारा आदर मान। परमेश्वर ऐसा तुम्हें यूज कर सकता है। तुम्हें बढ़ना होगा इन बातों में। फिलिपियों का एक वचन पढ़ेंगे हम, चैप्टर 2 का 12 से पढ़ेंगे। क्या लिखा, 12 और 13 वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुमने सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यह परमेश्वर तुम्हारे सामने अपने काम को करने का प्रभाव डाल रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुम्हें बोल रहा है, तुम क्या रेडी हो उसके काम करने के लिए। अगर तुम्हें कोई ना बताता, तुम्हें मांगना है परमेश्वर से काम। परमेश्वर मुझे भी लोग दो, मुझे भी लोग बुलाओ, जो लोग बचाने, रोज आना उसके सामने, रोज सवेरे सुबह प्रार्थना में रहना है। बाकी काम परमेश्वर का है, वो लोग मिलाएगा, लोग लाएगा, तुम्हें बताएगा। तुमने ऐसा नहीं लाना, उनको छोड़ना नहीं है, इधर लाना, अलग टाइम लाना, मेन टीम से मिलना और टीम को बताना इतने लोग लाया, इनकी नींव पक्की करो, आप भी करो, बने रहो, उन पर खुद भी वर्क करते रहो। एक दिन वो लोग जब बच जाएंगे, जब ऊंचे किए जाएंगे, दुनिया में खड़े होकर तुम्हारी इज्जत और रिस्पेक्ट करेंगे। ये है जिनके कारण हम बचाए गए हैं। आपको बात समझ आती कि नहीं आती है? तो इसलिए तगड़ा मन रखो इस बात में। आज जितना वचन मैंने दिया प्रभु भोज पर, इसे छोड़ना नहीं, इसको सुनना है, खास सुनना है। क्योंकि जब तुम रोटी खाओ, उसका लहू पियो, उसकी देह खाओ, वो तुम्हें उसी वक्त फील करती है। वो रोटी मुझे करती है, उसका लहू फील करता है। तुम्हें क्यों नहीं करता? तुम रीति से करते हो ये काम, तुम रीति से बैठते हो, रीति से चले जाते हो। ये विषय रीति नहीं है, बड़ा खास है। समझ आया या नहीं आया? रेडी हो जाओ इस वचन को पूरा करने के लिए। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, अब थोड़े समय बाद मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले हम बीज बोएंगे, और बीज बोने से पहले कितनी अनाउंसमेंट है जो आपने सुननी है। एक तो 8 अक्टूबर को जलालाबाद में क्रूसेड है, रिवाइवल मीटिंग। हमने वहां पर कोई 300-400 लोग जाने दे हमारे साथ, वॉलंटियर्स, सोल्जर टीम, अलग अलग टीम्स, कितने लोग जाने दे, 300-400 सेवा के लिए। जब हमने बसों की बात की, करने की बसें, तो इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, इतने ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकते। उससे तो हमारा 1.5 लाख तक खर्चा हो जाएगा बसों का। लेकिन जितने लोगों के पास, किसी के पास स्कूल बस है, किसी के पास ऑटो है, अच्छा वाला, माड़ा दूर है चलेगा नहीं, कारें हैं, इनोवा है, कुछ भी है, तुम्हें लखाना है और परमेश्वर की सेवा में आगे आना है। और जो लोग करेंगे, मैं उनके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा, उनकी उस सेवा के लिए। तुम याद रखना, जब भी मैं किसी बात के लिए प्रेयर में जाता हूं, वो होता है काम। इन दिनों में मैं जिस प्रेयर में जा रहा हूं, वो तुम्हारे लिए। तुमने आलसी निकम्मे नहीं बनना, परमेश्वर का काम करना है, एक दिन देना है। तुमने सुबह यहां 10 बजे हमारे पास 8 अक्टूबर को आना है, अपनी गाड़ियां लेकर। हमने नहीं खर्चने पैसे, तुमने वो गाड़ियां लानी, हमने तुम्हें तेल देना है, तुम्हें फ्री तेल, क्योंकि तेल भी है, कार में भी 3-3 हजार का लग जाएगा। बड़ी गाड़ी होगी 4 का होगा, 5 का होगा। तुम लिखवाओ इधर आकर हमें, और साथ दो, ताकि मिनिस्ट्री का पैसा बचे और हम ज्यादा क्रूसेड करें। क्योंकि ज्यादा पैसे क्यों वेस्ट करने जब हमारे पास गाड़ियां हैं, और नाले तुम भी संगति देखोगे, मजा आएगा। जितने ऑनलाइन सुन रहे, यहां सुन रहे हैं, सुनकर इसको रद्द ही नहीं करना, इसको वचन को मानना है आपने। समझ आया या नहीं आया? क्योंकि हमारे 3 बड़े क्रूसेड है। सबसे पहले रिवाइवल मीटिंग,
मुंह में चढ़े आना है तो वही बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, जो पसंद नहीं है दूसरे लोगों को ये बात, जबकि हमारा मतलब बड़ा अच्छा है। अब सोचो गाड़ी के ऊपर जो वो सॉन्ग है, मसीह सॉन्ग, यीशु ने दी गड्डी मैं संगति दे लेके जावांगा, सुनो, इतने गंदे वीडियोस बना रहे हैं। अगर हम दुनिया की तरह होते तो कृपान लेकर उनका घाटा ना काट देते। तुम कौन होते हैं हमारे यीशु की इंसल्ट करने वाले? हमसे सीखो, हमारा मकसद ही झगड़ा करना नहीं है, प्रेम से दुनिया को जीतना है। हालेलुया। लोग कहते हैं ये क्रूसल शब्द यूज करते हैं, युद्ध की बात कर, युद्ध करना तो हमारे पास तो ये मौका है। वो जिस एक्टर ने इतनी गंदी बातें की है, अगर हम दूसरे धर्मों की तरह होते उसके घर के बाहर जाकर 200 लोग पत्थर मार मार के उसके शीशे तोड़ देते, लेकिन कोई भी क्रिश्चियन नहीं करेगा। यही क्रिश्चियनों की क्वालिटी है। कितनों को बात समझ आती है? वो खुद अपना नाश कर रहे हैं जो ये, क्योंकि तुम आग में हाथ डाल रहे हो। जब तुम आग में हाथ डालोगे तो जलोगे। तुम आग से दूर रहो, तुम आग में हाथ डाल रहे हो। परमेश्वर के साथ कुछ भी गलत करोगे तो जल जाओगे, ये याद रखो। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा, संसार के लोगों को हमने बचाना है। लेकिन अभी ध्यान दो इस बात का, एक अनाउंसमेंट ये है, इसको सुनकर रद्दी नहीं करना, वचन को मानना है। उसके बाद बठिंडा में रिवाइवल मीटिंग है बड़ी, और बठिंडा की सबसे बड़ी हमारी मीटिंग होगी जितनी हमने की, ये सारी बड़ी है। उसके बाद मानसा में होगी। फिर हमारे पास टाइम इतना नहीं कि हम और कर पाए, क्योंकि मानसा लगभग नवंबर लास्ट में या दिसंबर 1-2 तारीख में चली जाएगी, ठंड भी होगी। फिर 25 दिसंबर का सेलिब्रेट है हमारे लिए इतना बड़ा, तो ये पूरे 2 महीने बुक है हमारे लिए, तो प्रेयर में रहना है। एक ये चीज होगी, और दूसरी चीज, इन दिनों में जो मीटिंग्स के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं रेगुलरली। कुछ लोग बड़े जबरदस्त कमेंट्स लिखते हैं, बड़ी बातें अच्छी। कुछ लोग तो बेचारे रमते ही है, रमते ही, आमीन लिखा, हालेलुया लिखा, बस। अरे लिखो, क्या गवाही है उसमें, क्या तुम्हें सीखने को मिला? अगर हमने कोई गवाही डाली है, तुम पहले सुनो पूरा, फिर उसको लिखो, तुम्हें इस गवाही से क्या तुम्हारा विश्वास बढ़ा, क्या मन आया, क्या लिखो उस कमेंट्स में। फिर मैं प्रेयर करता हूं उन कमेंट्स के लिए, ठीक है? तुमने ये करना है और रेगुलरली प्रेयर पिलर में बने रहना है। और 1-2 और अनाउंसमेंट थी, थोड़ा सा मैं भूल गया, मुझे लिखा नहीं पेपर के ऊपर, मैं सारी लिखकर दोबारा संडे अनाउंसमेंट करूंगा। और हमें इन दिनों में हमने अनाउंसमेंट की थी, हमें सेवा के लिए और बच्चे चाहिए, बहुत सारे नए आ रहे, और सब लोग तगड़े हो जाओ, परमेश्वर का राज्य बड़ा करेंगे हम, और बड़ी रीति से उसके राज्य को फैलाएंगे, और तुम्हें स्ट्रांगली जीना होगा, ठीक है? तो आइए हम अपनी सीड को, अपने बीज को खुदा के कामों के लिए बोएंगे, अपने दशवांश को, अपनी भेंट को, ताकि परमेश्वर की रूहें बचे। रिवाइवल मीटिंग्स हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो, सुसमाचार, क्योंकि तुम्हारा जो पैसा है जो तुम बोते हो वो सारा रूह के बचाने में लगता है, रूह बचाने में। हालेलुया। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा अगर तुमने 50 या 100 रुपया भी डाला परमेश्वर के लिए, वो भी तुम्हारा रूहों को बचाने के लिए लगता है। लेकिन यहां पर तो लोग हजारों लाखों बोने वाले हैं, तो सोचो वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और तुम अगर 10 रुपए पकड़कर, क्या सालों तक 10 रुपए ही बोना चाहते हो? जिंदगी भर 10 रुपए बोना चाहते हो? बड़ा मन, बड़ा विश्वास नहीं करना चाहते? पकड़कर अगर तुम्हारे पास 10 है, बोलो परमेश्वर मुझे लाखों बोने। जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं है बोने के लिए, तुम कभी बड़ा वाला बीज नहीं बो पाओगे, कभी तुम ऊपर नहीं जा पाओगे, तुम वही रह जाओगे, वही, क्योंकि तुमने फेथ नहीं किया, तुमने उस नियम को प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं किया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए इन बातों को पकड़ो।